में नहीं आती है, अपनी आंखों को बंद करना है और इजराइल के 25 लाख लोगों को सामने लेकर आना है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 25 लाख लोग किस प्रकार इकट्ठे होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर ऐसे सभाएं हुई होगी जहां पर 25 लाख लोग एक साथ आकर इकट्ठे हो। 25 लाख लोगों का कोई अभी तक स्टेडियम नहीं बना, 25 लाख लोगों का अभी तक कोई ग्राउंड नहीं बना। लेकिन सोचकर देखिए, उस समय जहां पर कई सारी झाड़ियां थी, जहां पर कई सारे जंगली जानवर थे, जहां पर कई सारे सांप थे, कई सारे बिच्छू थे उस मरुभूमि में, उस जंगल में, और वहां पर 25 लाख से 30 लाख लोग इकट्ठे हैं। आप इतने सारे साउंड सिस्टम को लेकर 25 लाख लोगों को एक ही साथ में आप बात नहीं कर सकते। कोई स्पीकर बंद हो जाएगा, कोई कुछ समस्या होगा। लेकिन उस जमाने में सोचकर देखिए, परमेश्वर एक ही साथ में 25 लाख लोगों के साथ बात करता था। तो कैसा माहौल होगा। परमेश्वर ने 25 लाख लोगों को हैंडल किया एक व्यक्ति के जरिए। अगर वो 25 लाख से 30 लाख लोगों की जरूरत उस जंगल में पूरी कर सकता है, तो हम तो मुंबई सिटी में रहते हैं। मुंबई सिटी में रहते हैं, जहां पर कुछ नहीं है, वहां से परमेश्वर ऐसे चीजों को उत्पन्न कर सकता है जिसके जरिए वे 30 लाख लोग जीवित रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर चारों जगह से सोर्स है, चारों जगह से। हम ऐसे जगह पर रहकर कैसे अविश्वास में बढ़ सकते हैं। सोच कर देखिए, जहां पर कुछ नहीं है, परमेश्वर वहां से भली भली चीजों को निकाल सकते हैं। तो हम तो ऐसी जगह पर है जब जो बहुत ही उपजाऊ है, फलवंत है। आपको कहना चाहता हूं, पूरा दुनिया आपके सिटी में आना चाहता है। मुझे ये नहीं पता कि पूरे दुनिया में मुंबई के लोग जाते या नहीं जाते, कि पूरा दुनिया, अगर आप मरीन लाइन चले जाओगे, आपको वहां पर दुनिया के तमाम लोग मिलेंगे। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया चले जाओगे, वहां पर दुनिया के तमाम लोग आपको मिलेंगे। हर देश के, हर दुनिया के लोग आपको वहां पर मिलेंगे। वो शहर देखना चाहते हैं, वो इस शहर के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वे सब मुंबई आते हैं। और हमें ऐसे लगता है कि हम यहां पर रहकर पता नहीं कभी आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने दुनिया के हृदय में आपको रखा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। और परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपके द्वारा बड़े बड़े चीजों करना चाहता है। इसलिए आप हार मत मानिए। आप भले कुछ समस्या से गुजर रहे हो, दुविधा से गुजर रहे हो कुछ समय से, और शायद कुछ समय तक इस सारी परेशानी से गुजरोगे, लेकिन आप हार मत मानिए। आप ये मत कहे कि कुछ नहीं हो सकता, आप ये मत कहे कि कुछ काम नहीं कर रहा, आप ये मत सोचे कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, थोड़ा सा और इंतजार करें, थोड़ा सा और इंतजार करें। देखो परमेश्वर किस प्रकार आपको उभारेगा, परमेश्वर किस प्रकार आपके जीवन में गवाही को तैयार करेगा, और परमेश्वर उन लोगों के सामने आपको खड़ा करेगा जो लोग आपके विरोध में, आपके खिलाफ में बात करते हैं। वो परमेश्वर आपको उनके सामने खड़ा करेगा, परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। इसलिए आप अविश्वास मत दिखाएं, धीरज रखें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके प्रति काम कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। वो महिला जाकर एलीशा से तो कह रही थी कि तेरा दास मेरा पति, वो बहुत परेशान होकर कहती होगी। सेवा तो करता था लेकिन वो घर पर ध्यान नहीं देता था, उसने इतना सारा कर्जा किया, उसने घर पे बराबर सामान नहीं लाया, उसको मैं कह रही थी फ्रिज लेकर दे, उसने फ्रिज लेकर नहीं दिया, उसे कह रही थी एसी लगाना है, उसने एसी लगा कर नहीं दिया, उसको मैं कह रही थी ड्रेस ला कर दे, उसने ड्रेस ला कर नहीं दिया, उसको मैं कह रही थी पॉलिसी निकाल, उसने पॉलिसी भी नहीं निकाला, उसे कह रही थी बच्चों के नाम पर कुछ तो पैसा जमा कर, फिक्स डिपॉजिट कर, उसने वो भी नहीं किया, और आज हमको वो छोड़कर चले गए। अब आप क्या कर सकते हो वो करो।
एलिशा उसे कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो भी करना है वो परमेश्वर करेगा, और परमेश्वर ने ऑलरेडी कुछ तो तेरे पास दिया है, और तू भरोसा इंसान पर क्यों रखती है? हालांकि वो सेवक है, हालांकि वो सेवकाई कर रहा है, तो उस पर भरोसा क्यों करती है? देख बाइबल कहता है, उसने मैं किताब को निकाल कर बताया होगा, देख बाइबल कहता है कि जो व्यक्ति इंसानों पर भरोसा करता है वो व्यक्ति श्रापित है। इंसान पर भरोसा मत कर, परमेश्वर पर भरोसा कर। और अब मुझे पता कि तेरे पास क्या है। वो कहती हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस एक हंडे में तेल है। उसने वो कहती होगी, उसने कहा होगा कि वो हंडा तो तेरे पति ने लाकर दिया, उसके प्रति धन्यवादित रहे, उतना काफी है, उतना काफी है बड़े चीजों को देखने के लिए। अब एक काम कर, जा शर्मा मत, अपने पड़ोस वाले से बर्तन इकट्ठा कर और पड़ोस वाले को ये मत बता कि तेल कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने दरवाजे को बंद कर और तेरे पास जो तेल है वो ढेले ला। आपका चमत्कार किसी और के घर में नहीं है, किसी और के जिंदगी में नहीं है। आपका चमत्कार परमेश्वर ने आपके पास ही रखा है, बस उस पर फोकस करो। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में गुड़ मत करो, अरे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो आपके पास है उस चीज के प्रति परमेश्वर को धन्यवाद करो कि प्रभु धन्यवाद। काफियों के पास वो हंडा भी नहीं है, काफियों के पास ये टूटा फूटा ऐसे घर भी नहीं है, काफियों के पास अच्छा बिस्तर भी नहीं है, काफियों के पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, काफियों के पास फैन भी नहीं है, काफियों के पास बहुत सारा चीज नहीं है जो मेरे पास है। इसलिए जो चीज मेरे पास है उसके लिए परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कहना चालू करो। यीशु ने क्या किया? यीशु जब भीड़ के बीच में था, यीशु के हाथ में किसी ने 5 रोटी और 2 मछली दिया। मैं विश्वास करता हूं कि वहां पर हो सकता है काफियों के पास खाना होगा भी, लेकिन किसी ने यीशु के हाथ में लाकर नहीं दिया, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने यीशु के हाथ में अपना टिफिन दे दिया, जहां पर 5 रोटी था और 2 मच्छी था। बाइबल कहते हैं यीशु ने आसमान के मच्छी और रोटी को उठाया और उसने कहा थैंक यू, धन्यवाद इस चीज के लिए, धन्यवाद इस चीज के लिए। मेरे पास 5000 रोटी नहीं है, मेरे पास 10,000 रोटी नहीं है, मेरे पास 10,000 मच्छी नहीं है, मेरे पास 5000 मच्छी नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 रोटी है और 2 मच्छी है। इस मच्छी और इस रोटी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी धन्यवाद में चमत्कार होने लगा। उसी धन्यवाद में परमेश्वर ने उस रोटी पर और उस मच्छी पर आशीष कहा। और बाइबल कहती है कि जैसे उन्होंने तोड़ा और जब वो बांटने लगे वो अपने आप बढ़ते चले गए। जो आपके पास थोड़ा है उसे तोड़ना सीखो। काफी बार हम तोड़ते नहीं, हम कहते नहीं यार इतना ही है, मेरे कोई गेस्ट आए हुए, मेहमान आए हुए, मैं खर्चा नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहता है कि मेहमान के भेष में कभी कभार स्वर्गदूत भी आ जाते हैं। तो जो आपके पास है उसे छुपाने का प्रयास मत करो, क्योंकि आप थोड़ा सा छुपा के कितना बढ़ा लोगे। मेरे पर्स में 100 रुपए ही है और हम अब बाहर जा रहे हैं दोस्तों के साथ और सब लोग खर्चा कर रहे हैं, मैं अपना 100 रुपए कभी नहीं खर्चा करूंगा। आप 100 रुपए में कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप 100 रुपए में कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और यह दर्शाता है कि वो 100 रुपया आपको बड़ा आदमी कभी बनने भी नहीं देगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये अनुभव किया है प्रयोग काफी बार। अब मैं ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ जाता हूं जो विश्वासी है, बहुत कम ऐसे लोगों के साथ में मैं गया हूं जो गैर मसीही है, उनके मदद के, लेकिन ज्यादातर। सो एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पास मुझे लगता है 200 या 300 रुपए जेब में था और मेरे एक दोस्त ने उसने कहा, आज से मुझे लगता है कि ये 10, 11 साल, 12 साल पहले की बात है, तब मेरा शादी नहीं हुआ था, 12 साल पहले की बात है। और उस समय 300 रुपए मेरे लिए बहुत था, क्योंकि जेब में 100 रुपए भी नहीं रहता था। तो अगर जेब में 300 रुपए, इसका मतलब है कि मैं लखपति हूं उस दिन। सो उसने कहा कि मुझे ये चीज खाना है। सो मेरा मन एक बार कहा कि नहीं, उसको कहे कि पैसा नहीं है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो खाना चाहते हो आप खा सकते। तो उसने मुझे आइसक्रीम की दुकान पे लेकर गया और उसने मुझे कहा कि मैं ये आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। और फिर उसने एक के बदले 2 आइसक्रीम ऑर्डर किया। उसने कहा आप भी खाओ और मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा तू खा ले, मैं नहीं खा सकता अभी। सो वहां पर मेरे लगभग 180 रुपए चले गए। अब मैं ये सोचता रहा भी 180 चले गए, भी 120 बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु ब्लेस करेगा, प्रभु ब्लेस करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे ही दिन किसने मुझे 1000 रुपया ऑफरिंग दिया, और वो पहला ऑफरिंग था मेरा, यानी इतने बड़े अमाउंट का।
अचानक मेरे हृदय में एक चीज आया कि तूने जो खर्चा किया उसके ऊपर, वो भी मेरा संतान है। और मैं उस चीज को देखकर मैं आशीषित हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि वो पैसे आपको अमीर नहीं बना सकते जो आपके जेब में है। आपको समृद्धित करने वाला आपका पैसा नहीं है, आपको समृद्धित करने वाला आपका परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि बढ़ोतरी या सक्सेस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं आती है, बढ़ोतरी जो है यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, नीति वचन किताब अध्याय 10:22 में लिखा है कि धन यहोवा के आशीष से आती है। और उन चीजों को जब आप समझोगे, आप अनुभव करोगे कि जो भी आपके पास है उन चीजों में आप संतुष्ट रहोगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे। इजराइल लोगों ने सबसे बेकार बात ये की कि इतना सारा परमेश्वर की भलाई को देखने के बावजूद वो छोटी छोटी चीजों के लिए वो हमेशा बड़बड़ाते, वो हमेशा तकरार करते, उनका हृदय धन्यवादित नहीं था, इसलिए काफी सारी समस्याओं से वो गुजर रहे थे। अगर आज आप समस्याओं से गुजर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्हें एक साइड में कर दो और होने दो, धन्यवादित हृदय बनाओ कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आपके पास केवल अच्छी बात है। प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप सर्वोत्तम चीजें करते हैं। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप मेरे जीवन के बारे में योजना बना रहे। प्रभु, मैं जानती हूं कि लोग मेरे जीवन में भलाई करे या नहीं करे, लेकिन आप मेरे जीवन में भलाई करोगे। अगर आप यहाँ पर महिला हो, और मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई आपसे अच्छे से बात करे या नहीं करे, परमेश्वर आपसे अच्छे से बात करना चाहता है। अगर यहाँ पर आप पुरुष है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई अच्छे से आपसे व्यवहार करे या नहीं करे, लेकिन परमेश्वर आपसे अच्छे से व्यवहार करना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके बारे में सोचता है, और वो आपके भविष्य को अच्छा करने के बारे में योजना बना रहा है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाए। आइए अपने आप को बंद करें।